तो जनाब पहुंच चुका हूं मैं फैसल टाउन फेज 2 की साइट के ऊपर। जी तो जनाब सफ़र हम शुरू कर रहे हैं अपना 26 नंबर से टूवर्ड्स मोटरवे M2। इस वक्त मौजूद हूं मैं मेन 26 नंबर के ऊपर और 20 जुलाई 2026 है। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और मानसून का मौसम है। बारिश कल से एक्सपेक्टेड थी लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि बारिश ने एकदम से ही होना है और ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा एक NDMA का जो है अलर्ट भी आया हुआ है कि यहाँ पे जो है पहाड़ी इलाका जात में शदीद बारिश और तूफ़ानी जो है वो देखी जा सकती है। पिंडी इस्लामाबाद भी से मुतासर हो सकते हैं। सैलाब तो खैर यहाँ पर नहीं आता। तो राइट नाउ ये हम 26 नंबर के पुल के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद है। तो ये जनाब इस वक्त ये मेन श्रीनगर हाईवे है और ये श्रीनगर हाईवे बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये रोड सीधा जो है 3 या 4 मेजर शाहराहों को जा रहा है, जिसमें एक तो मोटरवे M1 इटसेल्फ है, दूसरी मोटरवे M2 है, तीसरी एयरपोर्ट वाली रोड है और चौथी जो है वो इस वक्त रिंग रोड की तरफ है जो कि है जो जिसकी तरफ हम जाने भी वाले हैं। राइट नाउ ये यहाँ पे एक नाका है, पुलिस चेक पोस्ट होती है, इसलिए अक्सर यहाँ पे रश रहता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता। ये एरिया जो है वो क्लियर किया जाता है। सिक्योरिटी है, सेफ सिटी कैमरास जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है वो लगे हुए हैं। सिक्योरिटी आपको इस्लामाबाद से इंटर होते हुए और इस्लामाबाद से जाते हुए आपको सिक्योरिटी के मराहिल से जो है वो ज़रूर गुजरना पड़ता है। कंप्लीट सिग्नल फ्री है हमारा ये श्रीनगर हाईवे अगर आप 0 पॉइंट से आ रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ा सा जो है रुकना पड़ता है, वो भी करंट हालात को मद्देनज़र रखते हुए। इस्लामाबाद पुलिस की अपनी यहाँ पे एक चेक पोस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें ट्रैफिक देखने को मिलती है। जी तो हम चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, इस जगह की भी ना एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। ये जो जगह है श्रीनगर हाईवे, एक ज़माने में आप याद करें, अगर आप लेट सपोज अगर आप इस्लामाबाद का चक्कर नहीं, हम तो पिंडी में रहते हैं काफ़ी सालों से भाई, यहाँ पे ना 2008-9 पे वीराना होता था। वीराना, ये तो आज आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये वीराना होता था यहाँ पे। जो आखिरी मोटरवे से एग्जिट लेते थे तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि आने वाले टाइम पे यहाँ इतने बड़े बड़े शहर आबाद होंगे कि एक एक प्लॉट जो है वो 4-4 करोड़ रुपए की वैल्यू तक चला जाएगा। तो ये जो है वीराना था, लेकिन दो चीज़ों ने इस वीराने को बड़े बड़े शहरों में बदला। एक तो मोटरवे इटसेल्फ और दूसरा जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है इस जगह की काया पलटी है और एयरपोर्ट यहाँ पर आने की वजह से ये जो कोड़ियों की मूल ज़मीन थी जो कि हज़ारों रुपए कनाल पे थी, अब करोड़ों रुपया जो है वो मरला हो चुकी है। और यही होता है कि जब सरकार का पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट होता है तो भले वो जंगल हो, एक टाइम आता है कि वो जंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत बड़े शहर के ऊपर। रिंग रोड जो है इसकी अगर आपको मैं थोड़ी सा बैकग्राउंड देके बता दूं, तो रिंग रोड जो है वो 1998 से जो है ये बनने का प्लान किया जा रहा है और ऑलमोस्ट ये 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं और रिंग रोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया गया बिकॉज यहाँ पे मसाइल ये थे कि रिंग रोड जहाँ पे बनना था वहाँ पे बड़े बड़े खड़पेंचों की जो है ना ज़मीनें थी। तो बड़ा मुश्किल था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि वो इन मसाइल को हल करे। बनाना शुरू करना चाहते थे तो साथ ही कोई ना कोई स्टे लग जाते थे। तो ओवरऑल जो है करंट सेटअप को जो है ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारी हर्डल्स को क्लियर की और अब जो है एक मैक्सिमम रिंग रोड जो है हमें वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगेन रिपीट करूंगा, 20 जुलाई 2026 है। एक्सपेक्टेडली आने वाले 10 से 12 दिनों में जो है वो रिंग रोड का इफ्तिताह जो है वो मुतवक्के है। अब जो लोग जो है यहाँ से सफ़र करते हैं इस श्रीनगर हाईवे से, ये इंपॉर्टेंट है बड़ी ये शायरा, आगे जाके आपने देखना है कि आपने कहाँ मुड़ना है, एयरपोर्ट पे मुड़ना है, पेशावर मुड़ना है या लाहौर मुड़ना है। आपने अगर एक भी गलत टर्न ले लिया तो मेरे दोस्त ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर आपको वापस पीछे जाना है और दोबारा एक इंटरचेंज आपको मिलेगा G13 का और फिर दोबारा आपने यहाँ पे आना अगर आपने एक टर्न गलत ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको टर्न जो है वो दोबारा नहीं मिलने वाला। अभी मैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर हूँ, मेरी राइट साइड के ऊपर मेट्रो ट्रैक है और इस्लामाबाद की खूबसूरती अभी होगी है कि मेट्रो ट्रैक सीधा जो है अब आपको एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट अगर आप लैंड करते हैं ना, तो अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, अगर आप इन ड्राइव अफोर्ड नहीं कर सकते या बड़ी लग्जरी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप थ्रू मेट्रो आप सीधा पिंडी भी पहुंच सकते हैं। एसेसिबिलिटी ऑफ CDA और एंड मेट्रो, डेफिनेटली मेट्रो पंजाब में और CDA की जो बसेज हैं वो इस्लामाबाद में है। इनकी कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है जिसकी वजह से जो है
एक आपकी कॉस्ट बेनिफिट आपको मिल रही है इन टर्म्स ऑफ योर ट्रैवलिंग, क्योंकि आपको बस सर्विस जो है वो काफ़ी चीपर जो है वो मिलती है। ये जी 18 का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स हैं। 3-4 साल पहले यहाँ पे जो अपार्टमेंट लॉन्च हुए थे वो 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हुए थे। बहुत बड़ा जंप आया है और यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट फिनिश अपार्टमेंट्स हैं। इलीट ऑफ द इलीट के लिए जो है ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये सामने जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये एक ज़माने में बिल्कुल इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अब एक मज़े की बात पता है क्या यहाँ पे, कि ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ में एक चीज़ जैसे मुझे शौक किया कि बड़े बड़े जो 5 स्टार ब्रांड्स हैं, रोताना हो गया, पता नहीं कितने बड़े नाम है, हम तो कभी इतने महंगे होटलों में ठहरे ही नहीं है भाई। ये लोग अपने यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं वो होटल्स बना रहे हैं, अरबों रुपया यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने R&D बड़ी ज़बरदस्त की होगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इनके पास डिमांड है कि जहाँ पे इनको होटल्स चाहिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, क्योंकि बहुत बड़े इंटरनेशनल विजिट्स और डोमेस्टिक विजिट्स हैं यहाँ पे, लोगों को यहाँ पे स्टे करना पड़ता है। तो एक चीज़ से बड़ी ज़बरदस्त समझ आ रही है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जो बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जो होटल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश होने लगा है। उसको जो है वो रोका किसी सूरत नहीं जा सकता। जी, तो हम अभी मोटरवे M2 के ऊपर जो है वो इंटर हो रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है, ठीक है, कि अब आप अपनी जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन पे जो है वो जल्द अज जल्द पहुंचने लगे हैं। कम्प्लीटली सिग्नल फ्री हम यहाँ पे आए हैं। 26 नंबर से खाली रास्ते में हमें एक थोड़ा सा जो चेक पोस्ट की वजह से रुकना पड़ा, हमें इतना टाइम नहीं लगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 नंबर से अभी तक यहाँ पे मैं पहुँचते हुए हार्डली 6-7 मिनट लगे हैं। ये मोटरवे मुझे बड़ी पसंद है। मुझे लाहौर ट्रैवल करने का जो है बड़ा शौक है। अब गर्मियों में तो लाहौर ट्रैवल नहीं करता मैं, लेकिन सर्दियों में अक्सर मेरी कोशिश होती है कि लाहौर ट्रैवल किया जाए। अच्छा, सर्दियों में भी दिसंबर में जो है ना वो लाहौर जब पे बिल्कुल ही सूरज नहीं दिख रहा होता, वो भी मुझे मुनासिब अच्छा नहीं लगता। आई गेस अक्टूबर का महीना है, बड़ा ज़बरदस्त है लाहौर जो है वो विज़िट करने के लिए। मुझे ये मोटरवे बड़ी पसंद है और यही मोटरवे है जो कि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा जो है एक यहाँ पे शहर आबाद होने वाला है। और आप जो है सोच नहीं सकते कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहाँ क्या होंगी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स या बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी इन्वेस्टमेंट जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, उनके लिए ये जगह आइडियल है। जिन जगहों पे हम इस वक्त जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है, जिसमें हमारे पास ब्लू वर्ल्ड सिटी भी है, जिसमें हमारे पास जो है ये फैसल टाउन भी है, रिंग रोड भी वहाँ पर कनेक्टेड है और DHA गंधारा भी है। आप आने वाले 5 सालों में यहाँ पे प्लॉट ले नहीं सकेंगे। ये बाद में बड़े एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ। अगर आप मोटरवे M2 के ऊपर जो है वो आ जाते हैं तो एयरपोर्ट के लिए आपके पास एक इंटरचेंज यहाँ से मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको जो पहला इंटरचेंज मिलेगा वो मिलेगा थलियाँ के मकाम पर इंटरचेंज मिलेगा। और ये थलियाँ का वो मुकाम है जहाँ पे रिंग रोड का आखिरी इंटरचेंज होगा। लेकिन राइट नाउ जो है इस वक्त जो रिंग रोड की ओपनिंग हो रही है वो चक्री के मकाम तक हो रही है। जो आखिरी जो पैच है थलियाँ तक का वो फिल वक्त रोका जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये भी जो है बन जाएगा। जहाँ इतना बना वहाँ ये भी बन जाएगा। इस जगह की काया इस रिंग रोड के कम्प्लीटली ऑपरेशनल होने के बाद पलटेगी मुकम्मल तौर पर। लेकिन कितनी पलटेगी वो जब चक्री का ये ओपन होगा तब आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा पलटने वाली है। इस मकाम से जी एयरपोर्ट सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये एक मोटरवे है। अभी राइट साइड के ऊपर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं, आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पर भी सोसाइटीज़ ही आबाद होते हुए नज़र आएंगी। मोटरवे M2 की ये जो स्पेस है काफ़ी क्लियर भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विसिनिटी में नहीं आ रही। दिस इज़ अ क्लियर स्पेस। यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे बहुत बड़े शहर जो है वो आबाद होते हुए नज़र आएंगे। ये जी थलिया इंटरचेंज आ रहा है और ये थलिया इंटरचेंज इस वक्त तो एक बड़ी मुनासबत रखता है। ये थलिया इंटरचेंज से अब आगे जो है ना CDA सेक्टर I-16 भी बड़े आसानी से जो है वो जा सकते हैं। लेकिन कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना भी। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो है एक बोर्ड नज़र आएगा जिसमें जो है रिंग रोड का इंटरचेंज होगा। ये रिंग रोड यहाँ से आपको थलिया से कनेक्ट किया करेगा मोटरवे M2 के ऊपर। ये सिर्फ साइट नहीं है मेरे दोस्त, आपका मुस्तकबिल है। दिस इज़ द फ्यूचर। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा शहर आबाद नज़र आएगा। वो सामने कमर्शियल तैयार हो रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, मेन बुलेवार्ड है, फैसल टाउन फेज़ 2 है। ये पूरी की पूरी साइड जो आप देख रहे हैं आपको फैसल टाउन फेज़ 2 की इस वक्त मॉडल ब्लॉक की साइड के ऊपर मैं खड़ा हूँ। O1 और O4 है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, पीछे भी हम साइट्स देकर आए हैं। वो सामने देखें मोटरवे M2 के ऊपर है। बिलीव मी कि आने वाले टाइम पे ये करोड़पति आप बनेंगे अगर आज आप लाखों रुपए की
इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप करते हैं। तो जनाब एंडिंग अप ऑन द साइट ऑफ फैसल टाउन फेज 2, 26 नंबर से यहाँ तक आते हुए हार्डली, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे 10-15 मिनट भी नहीं लगे। और थलियाँ के बनने से, जो मैंने रास्ते में बताया कि थलियाँ से आप तो डायरेक्ट वो फिर आप इंटर करेंगे वहाँ, ये मुस्तकबिल है मेरे दोस्त। ये फैसल टाउन फेज 2 है। आज ये साइट है, आज ये मिट्टी है, कल को ये सोना उगलने वाली है। फैसल टाउन फेज 2 का इंतखाब करें, व्हाट्सएप करें, हमारे पास मल्टीपल प्लॉट्स मौजूद हैं जो कि आज मैप के ऊपर हैं, कल ज़मीन के ऊपर होंगे। राब्ता करें व्हाट्सएप नंबर 03365817 209।